हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग ना इंटीग्रेशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया था वहां पर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए थे। मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बोल रखा है कि हम मतलब एकदम बेटा बेस से चलेंगे। ऐसा नहीं कि सीधे हम ऊपर ही चढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम नीचे से चलेंगे, धीरे 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 करके लेवल को अप करेंगे। ठीक है। तो उस पिछली क्लास में मतलब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था, आज उससे बेहतर लेवल के सवाल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है, ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, एमएल में भी आपको दिख जाएगा। 1/sin² x cos² x और dx। ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसे आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। 1/sin² x cos²x, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर आपको देखिए किस तरीके से सोचना है, थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए। देखिए हमारी आदत क्या पड़ी हुई है कि अगर हमें ना, आप देखिए नोट करिए यहाँ पर एक पॉइंट, नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन में ये डाल दिया जाए कि देखो भैया sin² x प्लस cos² x क्या होगा, तो सब लोग ना तुरंत बोलोगे 1 होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि sin² x प्लस cos² x 1 होता है, ये बचपन से दिमाग में फीड है। तो कहीं पर भी देखते हैं ना तुरंत दिमाग में क्लिक करता है। अगर आप प्रॉपर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, मैथ्स ले रखी है आपने 11th-12th में, तो कहीं पर भी sin² x प्लस cos² x दिखेगा, आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ 1 होगा। लेकिन देखो अगर कभी ऐसे 1 आ जाता है ना 1, तो अगर कहीं पर इस तरीके से 1 लिखा हुआ दिख जाए तो आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं करेगा कि 1 को लॉ लिख देते हैं sin² x प्लस cos²x। जिस दिन इस तरीके से दिमाग चलना स्टार्ट हो गया ना, मान लीजिएगा आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो चुकी है। ये चीजें बेटा सोचनी पड़ेगी। देखो ये तो जो ऊपर पहला पॉइंट लिखा है ये तो नॉर्मल कोई भी सोच लेगा। अगर कहीं पर भी sin² x प्लस cos² x लिखा हो, कोई भी बेटा बोल देगा 1। लेकिन देखो सोचना, ये कहीं पर 1 लिखा हो उसकी जगह पर sin² x प्लस cos² x यूज कर लें, ये बड़ी बात है। समझ गया ना पॉइंट मेरा, कि किस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस रखना है कि भैया sin² x प्लस cos² x किसी को भी दिखेगा वो 1 बोल देगा। लेकिन अगर 1 कहीं पर लिखा है, क्या उसकी जगह पर sin² x प्लस cos² x यूज कर सकते हैं, ये बड़ी बात है, ये सोचना बड़ी बात है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 1 की जगह पर बेटा क्या रख सकते हैं, sin² x प्लस cos²x। क्या हम 1 की जगह पर रख सकते हैं sin² x प्लस cos²x। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन इस 1 की जगह पर मैं रखने वाला हूं sin² x प्लस cos²x, और ये भाई साहब sin² x बेटा, और cos²x, और ये dx ना। अब यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी करते हैं सेपरेट। sin² x के नीचे आ जाएगा sin²x, और बेटा cos²x, ये ऐसे, प्लस बेटा cos²x के नीचे भी आ जाएगा sin²x और cos²x, बेटा ऐसे आ जाएगा ना। अब मुझे ये बताओ क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे sin²x से sin²x कैंसिल हो जाएगा और cos²x से cos²x कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या बचने वाला है, बचने वाला है भाई साहब 1/cos²x प्लस बेटा 1/sin²x, ये बचने वाला है। 1/cos²x प्लस 1/sin²x बचने वाला है। अब ये बताओ 1/cos²x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos²x को हम लिख सकते हैं sec²x, प्लस बेटा 1/sin²x को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin²x को हम लोग लिख सकते हैं cosec²x। क्या लिख सकते हैं, cosec²x। अब बेटा हम इसको अलग अलग कर दें कि भाई ऐसा है कि हम ना sec²x को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं और cosec²x को बेटा अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको धीरे धीरे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, देखो अब देख लो यहाँ पर 7th वाला, ये 7th फॉर्मूला जो है वो sec²x का है, और sec²x का इंटीग्रेशन tan x होता है। फिर 8वां देखो cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x होता है। ठीक है। अब मैं इसको सीधे यूज करूंगा
कि भैया ऐसा है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। ये रहा हमारा आंसर। हमारा पहला सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बेटा सेकंड जो सवाल हमारा होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन है cos 2x cos 2x और दे रखा है sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये सवाल है। अब देखो यार, मैं बताता चलूंगा भाई कौन कौन से फॉर्मूले में बार बार यूज बेटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नोट लिखवा रहा हूँ। देखो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर बेटा मैं जो यूज करने वाला हूँ वो ये यूज करूंगा जो cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है। cos 2x का बेटा पहला फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का पहला फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो मैं बार बार बताने के पीछे मेरा जो रीजन है, मुझे लगता है कि मैं बार बार सेम चीज लिखूंगा, बार बार सेम चीज बोलूंगा, तो आपके दिमाग में कहीं ना कुछ हद तक फीड हो जाएगी। आप ये भी सोचोगे ना कि मान लो आप याद नहीं भी कर रहे हो, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ सेम चीज, तो आप ना चाह के भी ना आपके दिमाग में बातें जाएंगी जरूर। तो cos 2x का फॉर्मूला लिखा मैंने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पहला फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा कि बेटा cos 2x की जगह पर मैं cos 2x की जगह पर ना ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई साहब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने रखा cos 2x की जगह पर, अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स और बेटा cos स्क्वायर एक्स है। अब क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? इसके पहले वाले सवाल में भी हमने सेपरेट किया था, यहाँ पर भी अपने को सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बेटा ना अलग अलग कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स माइनस बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, और ये बेटा dx लग गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है। cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया। अब बताना बचेगा क्या बेटा? बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बचा भाई साहब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते? एक सेकेंड, जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स पहले लिख लेता हूँ भाई मैं, फिर उसको लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। यही बचेगा ना बेटा? अभी तक कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? अब क्या करते हैं ना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं यार। कॉसेक स्क्वायर एक्स को अलग से इंटीग्रेट किया जाए, माइनस बेटा सेक स्क्वायर एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला देखते हैं भाई। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। देखिए बार बार जान के दिखा रहा हूँ, याद हो जाए आपको। तो भैया देखो, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस बेटा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखा tan x से और प्लस सी लगा दिया। क्या लगा दिया? प्लस सी लगा दिया। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया बेटा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2 + 3 cos x और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को देख के एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हैं ना, तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप एक बार चाहें तो खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि जो आपने अप्रोच लगाया, क्या मेरा अप्रोच आपका अप्रोच सेम था? अच्छा मान लीजिए आपने डिफरेंट अप्रोच लगाया, क्या आंसर सेम आ रहा है? समझ रहे ना? तो चेक कर सकते हैं, मतलब आप खुद भी एक बार ट्राई मार सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हो सवाल को। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें भी आपको ना सेपरेट करना है। 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
यहाँ पर देखो कुछ ऐसा हम लिख देते हैं, देखो 2/sin²x, तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2/sin² है। बेटा 3 ना, अब देखो नीचे क्या है, sin² है, तो sin² को मैं ब्रेक कर लूंगा, cos x अपॉन sin x लिखा, इंटू 1/sin x ना, एक sin x थोड़ा सा हटा के लिखूंगा, sin²x था तो मैंने sin²x को ब्रेक कर लिया, cos अपॉन साइन इंटू 1/sin में तोड़ लिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अच्छा बेटा देखो, ये है 2/sin²x, ये क्या है 2/sin²x, इसको लिख सकते हो 2 cosec²x, 2 cosec² लिख सकते हैं, प्लस बेटा 3 cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x होता है, और 1/sin क्या होता है, cosec x होता है। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्या करते हैं ना, अलग अलग सेपरेट, 2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, cosec² लगा हुआ है कोई बात नहीं, 3 कांस्टेंट है बेटा बाहर कर लिया, cot x और cosec x और dx हो गया, ठीक है। अब बेटा cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर cosec² का इंटीग्रेशन अभी कई बार आ चुका है तो याद हो गया है, वो तो माइनस cot x होता है। तो मैं कहूंगा भाई बहुत सही, अब धीरे धीरे चीजें याद हो रही हैं। फिर आप कहोगे सर ना cot x और cosec x का भी इंटीग्रेशन नहीं आया तो याद नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा रुको बेटा दिखाते हैं फॉर्मूला, cot x और cosec x का इंटीग्रेशन दिखाते हैं। तो cot x और cosec x का इंटीग्रेशन मैं कहूंगा, देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x क्या होता है, माइनस cosec x होता है, क्या होता है, माइनस cosec x होता है बेटा। तो जल्दी से लिख दिया जाए माइनस cosec x, भैया इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा बेटा, -2 कॉट एक्स माइनस 3 कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। भैया देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेने का इसको। मैं अपनी क्लासेस में जब भी ये क्वेश्चन देता हूँ तो मैं पूरा सॉल्व करा देता हूँ, आखिरी में बोलता हूँ बस सिर्फ इंटीग्रेट कर दो। वहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप लोगों को भी मैं देखो ये टास्क देता हूँ, देखो बहुत सारे लोग गलती करेंगे, और जो जो गलती करिएगा ना वो जरूर कमेंट में करिएगा, हाँ ये चीज गलती होने वाली थी हमसे भी। देखो अब यहाँ पर ऊपर है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। भाई अब क्या है ना, इसका जो रूप है बड़ा खतरनाक सा रूप इसका बन गया है, डेंजरस सा दिखने में लग रहा है कि यार ये इंटीग्रेट कैसे होगा ना। तो यहीं पर आपको जितना भी आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, यहाँ पर सारा दिमाग आपको लगा देना है कि ये जो हमको पूरा खतरनाक सा मिला हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके हम छोटा कैसे कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके कटेगा पीटेगा देन बहुत छोटा सा बन जाएगा, एकदम सिंपल वे में आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करना रहता है। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कौन कर पाएगा भाई, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट थोड़ी करना है। तो इंटीग्रेशन जानते हो इसीलिए थोड़ा दिक्कत देता है, अलजेब्रा तुमको सॉल्व करवा लेगा, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवा लेगा तुमसे, लॉग सॉल्व करवा लेगा, एक्सपोनेंशियल सॉल्व, सब कुछ सॉल्व करवा डालेगा, उसके बाद आखिरी में इंटीग्रेशन पूछता है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी। अब देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा, डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, पहले पुरानी चीजें याद दिलाऊंगा, जो क्लास 11th में पढ़े हो ना ट्रिग्नोमेट्री, वो सब याद कराता हूँ आपको नोट में। देखो बेटा हम यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला होता था 2 cos² x माइनस 1। ये बताओ अगर cos 2x का फॉर्मूला 2 cos² x माइनस 1 होता है, तो यार cos 2 अल्फा का क्या होगा, cos 2 अल्फा का। आप बोलोगे सर अगर cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos² x माइनस 1, तो cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos² अल्फा माइनस 1, ये बेटा लिखा जा सकता है, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब ये याद रखना, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे तो cos 2x के बारे में पता ही है,
अभी मैंने cos 2 अल्फा भी लिख लिया कि 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 हो गया। मैं दोनों को ही उठा करके पुट करूंगा, न्यूमरेटर में उठा करके पुट करता हूं। देखो न्यूमरेटर में गया, cos 2x की जगह पर रखा 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस बेटा cos 2 अल्फा की जगह रखा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन में बेटा cos x माइनस cos अल्फा और ये dx हो गया। 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा +1 बेटा अपॉन में है भाई cos x माइनस cos अल्फा और dx। बेटा -1 से ना +1 काट दो, तो यहां पर जो आएगा, एक सेकेंड, रुको यार यहां से लिखता हूं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब क्या करते हैं ना बेटा, 2 कॉमन ले लो यार। क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन लो। जब आप 2 कॉमन लोगे बेटा, तो अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। अब फिर से एक नोट की बारी है। देखो एकदम बेसिक छोटी चीज भी रहेगी ना बेटा, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है, वो भी शेयर करूंगा। तो दूसरा चीज क्या याद रखना पड़ेगा आपको? देखो यार ये हमने ना, ये तो मुझे लगता है 7th 8th में पढ़ रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है भैया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब सब कहोगे हाँ यार याद तो आ गया, याद तो आ गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। मैं कहूंगा यार जरा न्यूमरेटर में देखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला? तो भाई हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा बेटा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और dx। बेटा ये से ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अभी बचा क्या? 2। देखो अब सिंपलीफाई होके आ गया ना, बचा 2 cos x प्लस cos अल्फा। चलो अब ना मैं जरा आप लोगों से भी वो क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बेटा आपको कुछ इस तरीके से लिख के प्रॉपर दे दे रहा हूँ, 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx। एक बार इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। मैं देखो डायरेक्ट बताने लग जाऊंगा, आप पॉज कर लो वीडियो को और आप इंटीग्रेट करो, ठीक है। फिर बताना कि अपना आंसर देखना और बताना कि किसने किसने गलती नहीं की है, ठीक है, किसने किसने गलती नहीं की है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मुझे पॉज कर लेना, ठीक है। देखो ये 2 cos x dx है, ये 2 है। अब बात को समझना, आपको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। dx लिखा है तो मतलब x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। और cos के पास क्या है भैया? अल्फा है। cos अल्फा है तो ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा बेटा? ये कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लो। बहुत लोग क्या करते हैं, cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। cos अल्फा का इंटीग्रेशन भैया sin अल्फा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। cos अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और cos का एंगल अल्फा है और अल्फा एक कांस्टेंट है। इस वजह से cos अल्फा पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो उसको बाहर करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx है, ठीक है। ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा यार? x होगा ना, तो ये 2x cos अल्फा प्लस c, ये आंसर आएगा। बताओ भाई किसने किसने यही आंसर लाया है? इस क्वेश्चन का तो भाई कमेंट करना, ठीक है, कि किसने किसने सही किया था। जिसने जिसने सही सोचा होगा बताना, ठीक है। हमने कितने सवाल लगा लिए हैं यार? 4 सवाल लगाए हैं अभी तक।
5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, जैसे मैं रखता हूँ नॉर्मल उस तरीके का तो नहीं रहेगा। कोशिश करता हूँ 20-22 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, लेकिन उतने क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं यार। ये 1/1 प्लस साइन एक्स, अच्छा सवाल है वैसे ये भी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, तो आपको ना सबसे पहले ये सोचना है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करूं। इंटीग्रेशन ना सेकेंडरी रखोगे, इंटीग्रेशन कैसे करना है वो हो जाएगा, फॉर्मूला रटे रहोगे सीधे लगा दोगे। पहला दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करके एकदम छोटा सा कैसे बना ले, एकदम सिंपल वे में इसको कैसे रखा जाए ना। अब जैसे मुझे यहाँ पर दिखा 1/1 प्लस साइन एक्स, मेरे मन में आया कि यार 1/1 प्लस साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन का तो कोई कोई फॉर्मूला होता नहीं है, एक बार चलो देख लेते हैं। तो जब एक बार देखेंगे कि हाँ भाई हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो भाई अगर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो फिर तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते फंक्शन को ना, फिर तो हमसे इंटीग्रेट होगा ही नहीं फंक्शन को। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यार हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करके उस रूप में बना लें कि जिस रूप में हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। तो भाई मेरे मन में आएगा, अब देखो नोट लिखवा रहा हूँ कि बेटा जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन दिखे 1 अपॉन में, जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन दिखे 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1/1 प्लस कॉस साइन एक्स से 1/1 माइनस कॉस साइन एक्स, मतलब इस तरीके के फंक्शन दिखे। सही बोला ना मैंने यहाँ पर कि 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 माइनस कॉस एक्स, सही बोला। तो जब भी इस तरीके के फंक्शन दिखे तो बेटा आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके के फंक्शन दिखेंगे तो आपको बेटा रैशनलाइज करना है, जब भी इस तरीके के दिखेगा। अब चलो भैया सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स बेटा, इंटू कर दो भाई 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे बस यार तुम्हारे माइंडसेट में ये रहना चाहिए कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, नीचे अगर थोड़ा ध्यान दोगे बेटा तो नीचे कुछ ऐसा बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स बेटा। तो ये कुछ ऐसा आ गया कि 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बेटा ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो भैया आप बोलोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब तो पता है सेपरेट कर लिया जाए यार, सेपरेट करने से काम बन जाएगा। 1/कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1/कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको तोड़ लेते हैं, ऐसे कॉस एक्स इंटू 1/कॉस एक्स, और ये हो गया बेटा dx। अब मुझे बताओ 1/कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सब बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1/कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा। अब बताओ साइन/कॉस क्या होता है, तो टेन एक्स होता है, और 1/कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स होता है dx। अब यार देखो ना, अब सीधे सीधे इंटीग्रेशन पूछने लग गया हमसे ना, अब सिंप्लीफाई हो गया। अब कितना आसान है इंटीग्रेट करना इनको। अब बताओ याद हो गया होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो रट गया होगा, टेन एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स होता है। माइनस टेन एक्स सेक एक्स से दिखा देता हूँ, धीरे धीरे याद करते चलो, ठीक है। तो भैया टेन एक्स सेक एक्स, ये देखो टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। तो टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी।
ठीक है बेटा, बात यहाँ तक समझ में आई। अब क्या करता हूँ ना, इस तरीके के कुछ कुछ सवाल मैं देता हूँ आप लोगों को करने के लिए, यार इसका आंसर बताना। एक तो ये सवाल है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक सवाल आप ये करोगे यार। और यार देखो, अगर बेटा कोई भी पूरा वीडियो देखना तो जरूर आंसर जरूर करना यार, ठीक है, आंसर जरूर करना। मैं क्योंकि अपने हर एक वीडियो में क्वेश्चन देता हूँ, कोई होमवर्क ही नहीं करता है, ये नहीं कि कोई आंसर बताए भाई, कम से कम मुझे भी लगे कि हाँ चलो होमवर्क सही दे रहा हूँ। ठीक है, और काफी इतना कुछ ना। अब एक ना कर लेते हैं ये वाला सवाल, ये वाला सवाल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने हैं आपको, ये होमवर्क रहेगा आपको। ये क्वेश्चन है भैया sec x और sec x प्लस tan x। बढ़िया सवाल है ये, मैं बोलूँगा हाँ अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखो, अब जैसे ये वाला सवाल है sec x अपॉन sec x प्लस tan x, बेटा यहाँ पर भी आपको ना रैशनलाइज करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो देखो sec x से अपॉन में भाई sec x प्लस tan x, इसको रैशनलाइज करते हैं sec x से माइनस tan x और sec x माइनस tan x, कुछ ऐसा बेटा करना है, ठीक है। और यहाँ हो गया dx, यहाँ क्या हो गया, dx हो गया। अब भैया ये कुछ ऐसा आ गया कि sec x और ये हो गया sec x माइनस tan x। नीचे ध्यान से देखो यार, नीचे ना a प्लस बी और a माइनस भी बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना नीचे, तो a प्लस बी a माइनस बी, चलिए बता देता हूँ। ये a है, ये प्लस है, ये b है, ये a है, ये माइनस है, ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा होगा। तो a प्लस बी a माइनस बी को लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत प्यारी सी आइडेंटिटी बन गई है भाई, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया सी आइडेंटिटी बन गई। चलो वो भी बता देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये हम पढ़ते हैं ना बेटा, नोट करके, कि हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो सब बोलेंगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बेटा होता है सेक स्क्वायर एक्स ना। मैं कह रहा हूँ कि tan स्क्वायर एक्स को उधर भेजो, तो भाई tan स्क्वायर एक्स को उधर भेजो ना, फिर जब tan स्क्वायर एक्स को उधर भेजोगे तो कुछ ऐसा आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो भाई देख लो, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 बन रही है, मतलब नीचे क्या बनेगा, नीचे 1 बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा बेटा, नीचे 1 बन जाएगा। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ऐसा है कि सेक एक्स, सेक एक्स माइनस tan एक्स अपॉन में 1 बन रहा है। अपॉन में क्या बन रहा है बेटा, अपॉन में 1 बन रहा है। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, अंदर मल्टीप्लाई करके यार, अंदर मल्टीप्लाई करोगे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस सेक एक्स और tan एक्स। अब देखो, जाने पहचाने फॉर्मूले बन गए हैं, ठीक है। तो भैया ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस ये हो गया बेटा सेक एक्स और tan एक्स का इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और माइनस सेक एक्स tan एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। ये बेटा हमारा हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी खत्म हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसे भी लिखूंगा, और ये भैया स्टार सवाल है, ठीक है, स्टार सवाल है, ये सबको होमवर्क है, सबको होमवर्क है। जो भी बच्चा वीडियो देखेगा वो ट्राई जरूर करेगा, और मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x और है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखने में ही क्वेश्चन खतरनाक सा लग रहा होगा ना,
अब बेटा देखो, मैंने बोला था ना कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने में खतरनाक लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है यहाँ पर इनको, आपको सिंप्लीफाई करना है। हिंट ये है कि आप यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अब आपको बनाना है, ये कहाँ पर, यहाँ ऊपर बनाना है, न्यूमरेटर में बनाना है किसी भी तरीके से। ये हिंट है, ठीक है। तो ये टोटल मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं भाई, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जरूर हैं। मैं देखता हूँ, मैं देता तो हूँ क्वेश्चन, बट कोई करके नहीं दिखाता है, क्योंकि बहुत गलत बात है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। अब तो ये जिद है भाई, सब करके करके दिखाना है आंसर, ठीक है। बाकी ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा। मैंने बोला था कि मैं स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, आपने देखा मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट छलांग मार दे रहा हूँ कि नहीं, सीधे टफ टफ टॉपिक पे बहुत आसानी से आराम से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, ईज़ी चीज़ें भी ले रहा हूँ, क्योंकि देखो आपका बेस स्ट्रांग होगा ना छोटी-छोटी चीज़ों से। अब देखिए धीरे-धीरे आप खुद एक चीज़ आप खुद पैटर्न नोट कर रहे होंगे यार कि हाँ, शुरू भले मैंने किया था कि एकदम बेसिक से छोटे-छोटे फॉर्मूले बता रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे आपको क्वेश्चन के लेवल खुद आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप मतलब मेरे पहले वीडियो से देख रहे होंगे ना, तो वो फ़ील होगा कि हाँ यार, क्वेश्चन के लेवल धीरे-धीरे अप हो गए हैं। ऐसा नहीं कर रहा कि भाई बस उतना ही पढ़ा के छोड़ दिया है और कोई एक मेथड नहीं है। ये प्रॉपर एक मेथड है भाई कि पहले एकदम बेसिक से क्वेश्चन कराया, एकदम ईज़ी-ईज़ी कि आपको चीज़ें रट जाएँ। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे ना कॉपी पे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एकदम बेस से पढ़ाई गई चीज़ें हैं। और आप आज की क्लास में देखिएगा, जितनी भी क्लासेस पिछली बीती हैं ना, आज की क्लास में आज देखिएगा, आज की क्लास में बहुत बढ़िया सवाल हुए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन्स हुए हैं। अभी आगे चल के आएगा बाई पार्ट, टी रूल, ये सब आएगा, तो वहाँ पर लगाएँगे, लेकिन बेसिक लेवल पे जो सवाल थे ना, जितना मैंने बेसिक लेवल पढ़ा है, आज के क्लास में क्वेश्चन बढ़िया हुए हैं, ठीक है? तो ये तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा, और कोशिश किया करो कि जो भी मैं होमवर्क दिया करूँ यार, उसको कम से कम अगर कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, देन आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ना? मुझे कैसे पता लगेगा आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आज का वीडियो क्या करते हैं ना, इतना ही रखते हैं बेटा।